बच्चों, आज हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय एक खास भाग है जिसकी वजह से हम आज जीवित हैं। ये एक ऐसी संरचना है जो जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक कार्य करती रहती है, लगातार दिन रात। इसके अंदर आपको एक लब डब की आवाज़ सुनाई देती है। वो किस लिए सुनाई देती है, हृदय की संरचना क्या है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हृदय के बारे में हम बताते हैं कि वो एक पेशीय ऊतक है और ये खोखला, मांसल और मुट्ठी के आकार की एक लाल रंग की संरचना है, लाल रंग का अंग है। इसके आवरण को हम हृदय आवरण कहते हैं, जो कि दोहरी भित्ति या दो झिल्लियों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हृदय आवरण कहा जाता है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको हृदय आवरणीय द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड आपको हृदय को चोट लगने से बचाने का कार्य करता है, रक्षा करता है। अब हम अगर बात करें तो हृदय जो है वो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इकट्ठा करता है अपने अंदर, वहाँ से वो फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर वापस हृदय में आता है और वहाँ से वो पूरे शरीर में वापस भेज दिया जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो अगर देखा जाए तो हृदय का काम रक्त को पंप करने का कार्य है। इस चित्र में आपको नज़र आएगा एक दो तरह की ट्यूब्स जैसी संरचना नज़र आएगी, नलिकाएं आएंगी जो कि रक्त वहिकाएं हैं। इसके अंदर लाल रंग की रक्त वहिकाएं जो हैं वो ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाती हैं और नीली रंग की जो वहिकाएं हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। ये देखिए, पूरे शरीर में लाल रंग की वहिकाएं जो हैं वो ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाती हैं और नीले रंग वाली नलिकाएं जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके हृदय में आती हैं। अब आप देखिए, इस हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ। ऊपर नीचे वाले भाग इकट्ठा करते हैं रक्त को और नीचे वाले भाग, जिनको वेंट्रिकल कहते हैं, वो पंप करने का काम करते हैं। अब बायां आर्टरियम के अंदर शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला, और दाएं आर्टरियम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। बाएं वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त होता है और दाएं वेंट्रिकल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। अब आप देखिए, पूरे शरीर से ये जो रक्त वहिकाएं हैं नीले रंग वाली, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेके महाशिरा के द्वारा रक्त को पूरा जो है वो दाएं आलिंद के अंदर, आर्टरियम के अंदर डाल देती है। इस तरह से पूरा जाल हमारे शरीर के अंदर है जो कि रक्त को आदान प्रदान ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। अब पूरे शरीर का रक्त महाशिरा के द्वारा बाएं आलिंद के अंदर आ जाता है। अब बाएं आलिंद के नीचे एक त्रिवलक कपाट है, एक दरवाजे जैसी संरचना है। जब ये भर जाता है तो ये त्रिवलक कपाट खुल जाता है और इसके खुलने से दाएं निलय के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आ जाता है। पूरे हृदय के अंदर इस तरह के छोटे छोटे कपाट लगे हुए हैं जिसके कारण रक्त दूसरी तरफ नहीं जाता है। अब सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बाएं निलय के अंदर इकट्ठा हो गया है और कपाट ये वापस बंद हो गया है। अब फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये रक्त दोनों फेफड़ों में भेज दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा दोनों फेफड़ों में भेज दिया जाता है। वहाँ पर हमारे सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन इकट्ठा होती है, जहाँ पर ये गैस का विनिमय होता है कि ऑक्सीजन फेफड़ों से ले ली जाती है रक्त द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को दे दी जाती है। जो हम सांस छोड़ते हैं उसके द्वारा वो शरीर से बाहर चली जाती है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है उसको परिवर्तित करके शुद्ध रक्त में, ऑक्सीजन वाले रक्त के अंदर परिवर्तित कर देती है।
अब यहाँ से ये ऑक्सीजन वाला जो रक्त है ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद के अंदर आकर इकट्ठा हो जाता है और इसके नीचे ये जो कपाट है जिसको त्रिवर्णी कपाट कहते हैं ये खुल जाता है और बाएं नीले के अंदर सारा ऑक्सीजन वाला रक्त आ जाता है और वहाँ से फिर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन वाला रक्त पहुँचाया जाता है। इस तरह से ये हृदय कार्य करता है। अब आप देखिए ये जो परिसंचरण तंत्र है इसको द्विसंचरण तंत्र भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रक्त 2 बार हृदय के अंदर आता है। पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त बाएं आलिंद द्वारा लेके फेफड़ों में भेजा जाता है और फिर फेफड़ों से दाएं आलिंद में लेके शरीर में भेजा जाता है ऑक्सीजन वाला रक्त। तो इस तरह से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला और एक बार ऑक्सीजन वाला रक्त हमारे हृदय के अंदर आता है। इस तरह से वो सर्कुलेट करता है। तो ये जो है ये आपको मैंने हृदय किस तरह से कार्य करता है और हृदय के कितने भाग होते हैं। हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ये आपने देखा है। निलय और आलिंद के संकुचन और शिथिलन से जो आवाज़ आती है लब-डब की वो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से या संकुचन और शिथिलन से आती है। जब हृदय रक्त को लेता है और छोड़ता है तब इस तरह की आवाज़ आती है। तो ये हमने हृदय की संरचना के बारे में आज एक छोटा सा वीडियो देखा है। आगे इसी तरह से आपसे बात करते रहेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।